हम करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। आपने आज जैसे अपने सराउंडिंग्स में देखते हो, हम लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स देखते हैं, बहुत सारी थिंग्स देखते हैं जिनके कईयों के डिफरेंट शेप्स होते हैं, साइज में डिफरेंस होता है, टेक्सचर में डिफरेंस होता है, हर चीज़ में डिफरेंस होता है। हम यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो मटेरियल से बनी है, जिसमें साइंटिस्ट ने नेम दिया मैटर। चैप्टर भी मैटर के ऊपर ही है। क्या कहते हैं? मैटर। हम एयर जो हम सांस लेते हैं, जिससे फूड हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स और बहुत सारी चीज़ें। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ सैंड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। एवरीथिंग मैटर है। मैटर का कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल। पहली प्रॉपर्टी ये है, मैटर बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल से बना होता है। सेकेंड, मैटर वो है जिसका स्पेस है और उसके पास मास है, और स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास मास है। तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। और अगर हम थर्ड की बात करें तो इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे मूव कॉन्टिन्यूसली। मतलब पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है और वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और पार्टिकल और मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब चलते हैं, ये था हमारा इंट्रोडक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज। पहले ह्यूमन बींग्स ट्राई करते रहे अपनी सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करने में। इंडियन फिलोसफर जैसे बहुत बड़े बड़े महर्षि हुआ करते थे, उन्होंने मैटर को 5 तत्व का, पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, उनके अनुसार हर चीज़ लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, वो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स की बनी होती थी। ग्रीक फिलोसोफर भी रिसर्च करने के बाद इसी स्टेट पे पहुंचे। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट जो है, उन्होंने 2 कैटेगरीज डिवाइड करी है, मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। इस चैप्टर में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous, like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Later perform an activity. अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते कि नेचर ऑफ मैटर को जानने के लिए कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, पर्टिकुलर होते हैं। देखते हैं एक्टिविटी क्या रहा है वो। 100 ml, टेक अ 100 ml बीकर। 100 ml का बीकर लीजिए, उस बीकर को हाफ पानी से भर लीजिए और उसमें पानी का लेवल मार्क करके भर लीजिए, जिससे ज़्यादा अच्छा ना हो। मतलब 50 ml उसमें भर लीजिए। उसमें कुछ शॉर्ट या फिर शुगर जो आपके पास अवेलेबल है उसे डालिए और उसे स्टिर कीजिए ग्लास फ्लोट से, जिससे वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए। आप उस चेंज देखेंगे कोई वाटर लेवल में, ये देखेंगे हम। क्योंकि व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, वेयर डज इट डिसअपियर। सॉल्ट जो होगा वो कहाँ गायब हो जाएगा। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज होएगा, वाटर का लेवल चेंज होगी, उसमें और ज़्यादा क्वांटिटी डल गई सॉल्ट से। In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particle. इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर पार्टिकल से बना होता है। What was there in spoon, salt of sugar has now spread throughout water. ये फिगर 1.1 में दिखा रखा है कि इसने सॉल्ट डाला और यहाँ पे इसका लेवल चेंज होगा। How small are these particles of matter? How small are these particles of matter? इस एक्टिविटी में ये बता रहा है कि आप 100 ml वाटर लीजिए, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालिए 10 ml, फिर उसे बार बार 10 ml करके डालते जाइए दूसरे 100 ml वाटर में, फिर क्लीन वाटर में। आप देखते रहिए 7 to 8 टाइम्स आप इसे परफॉर्म करिए। वाटर क्या स्टिल कलर रहेगा। ये एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है कि छोटे से क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट के बहुत सारा वाटर को कलर कर सकते हैं, अबाउट 1000 लीटर्स। सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैटर में जो होता है बहुत सारे टाइनी पार्टिकल होते हैं।
विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ, डिवाइड हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिया वहाँ पे गए। चलते हैं आगे। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो बहुत स्मॉल होते हैं, यहाँ तक कि वो हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड होते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन द, ये तो मैंने आपको बस बताया था, हम इसे एकदम एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने 1.1 और 1.2 में देखा कि पार्टिकल जो होते हैं शुगर, सॉल्ट, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत पानी में डिस्टर्ब हो गए, दिखे ही नहीं हमें अगर हमने उन्हें मिक्स कर लिया। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड यानी नींबू पानी, पार्टिकल ऐसे ही स्पेसेस ले लेते हैं। दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, इससे पता लगता है कि वो डिसॉल्व हो जाते हैं, इसमें पार्टिकल ऑफ मैटर में स्पेस होता है, ये प्रूफ है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। इसका एक एक्टिविटी दे रखी है, एक इंसेंस स्टिक को आप लाइट की अनलिट कीजिए इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। वो कह रहा है कि पहले इंसेंस स्टिक को लीजिए, अभी नहीं जलाना, उसके पास आपको देखिए कि कितनी दूर में आपको जाना पड़ेगा, और जब उसे जला के देखिए तो उसमें आपको कम दूर में ज़्यादा स्मेल आएगी, यही बता रहा है। इसमें भी ये सेम एक्टिविटीज़ बताएगा कि इन एक्टिविटीज़ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स होते हैं कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। पार्टिकल और मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, तो इसलिए हम कह सकते हैं वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं, जिस वजह से वो मूव करते हैं ज़्यादा स्पीड से। यही है पार्ट। और अब थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल और मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो अट्रैक्ट करते हैं। इधर एक्टिविटी भी दे रखी है कि 4 ग्रुप्स बनाए हैं ह्यूमन चेन, और इसमें अलग अलग दिखा रखा है कि पहला ग्रुप इदोमिश्मी डांसर जैसे ऐसे बना रखा है कि लॉक करके आम कर लिए। सेकेंड ग्रुप में हैंड टू फॉर्म चेन, होल्ड, वो सिर्फ हैंड्स को होल्ड करें। और थर्ड ग्रुप में बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर, थर्ड ग्रुप ऐसा बनाइए कि जिसमें सिर्फ फिंगर टिप्स ही पकड़ें। तो अब देखिए कि किसको ज़्यादा तोड़ना ईजी होगा। ऑलवेजली थर्ड को सबसे ईजी होगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट को तो बहुत मुश्किल होएगा। Which group was the easiest to break? Why? If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particle had each other with the activity? तो ये सारी एक्टिविटीज़ यही हैं। इसमें ये बता रहा है कि पार्टिकल जो मैटर जो होते हैं वो दे हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दम, उनके बीच में फोर्स होती है। द फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ अनदर, जिनकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। स्टेट्स ऑफ मैटर, अब तक तो हमने मैटर पढ़ा, अब हम इसके स्टेट्स पढ़ेंगे। मेनली होती 5 है, लेकिन अगर क्वेश्चन है कि देयर आर हाउ मेनी देयर आर स्टेट्स ऑफ मैटर तो लिखने हैं 5, लेकिन अगर एक्सप्लेन में तो 3 आती है, मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस। 4th 5th भी बता देंगे। चलते हैं सॉलिड स्टेट में। हमें जैसे सॉलिड आपको पता है, उसके जैसे पेन लीजिए, बुक लीजिए, निडल लीजिए, पीस ऑफ वुडन स्टिक, इन सबको आप ये इनकी सबकी पर्टिकुलर शेप होती है, इन सबके पास पर्टिकुलर अपना वॉल्यूम होता है, इनके पास हर चीज़ पर्टिकुलर होती है, इन्हें कंप्रेस करना मुश्किल होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज़्यादा होती है क्योंकि ये टाइटली रहते हैं, इसलिए इन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। और इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है। इसमें पार्टिकल ऑफ मैटर का स्पेस जो होता है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इन सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस, बहुत कम होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं। ये हो गई सॉलिड प्रॉपर्टीज। अब हम इन्हें करते हैं 3। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि रबर बैंड का क्या है, ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है स्ट्रेच पे, ये क्या सॉलिड है वो सॉलिड, क्योंकि वो लेकिन अपनी शेप चेंज करता है जब उसमें फोर्स लगाई जाती है, और दोबारा से वही शेप पे आ जाता है जब हम उसे हाथ से छोड़ देते हैं। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक शेप ऑफ द जार। शुगर और सॉल्ट जो होते हैं वो जब
जो उनसे भी जार में डाले जाते हैं उसकी शेप ले लेते हैं। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, क्योंकि शुगर और सॉल्ट जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो तो रहते हैं उसी शेप में, वो बहुत सारे डाल दीजिए वो तो एक ही बात है। वट अबाउट ए स्पॉन्ज, इज इट ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? स्पॉन्ज क्या वो सॉलिड है? उसे तो हम इजीली कंप्रेस कर पाते हैं। स्पॉन्ज हम इसलिए कंप्रेस कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर मिनट होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर फिल हो जाती है। एयर तो इजीली कंप्रेसिबल होती है इसलिए हम उसे कंप्रेस कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसके क्लॉथ या फिर जो भी मटेरियल से वो बनाते हैं उसे कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वो नहीं होता। चलते हैं लिक्विड स्टेट पे। लिक्विड और इसके एग्जांपल्स हैं वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब इसके एग्जांपल है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है और लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर शेप होते हैं, इसलिए ये कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन इतने इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते। कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और कोई बट इसके बाद डेफिनेट वॉल्यूम होता है। शेप डेफिनेट नहीं है लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट है। अगर आप मान लो 50 ml ऑफ वाटर लीजिए, वो 50 ml ही रहेगा जब तक आप उसमें और वाटर नहीं ऐड करेंगे, तो वो उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है। और डेंसिटी लोअर होती है, उसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये कंप्रेस हो सकते हैं लेकिन इतना भी इजी नहीं होता इन्हें करना। ये फ्लो भी कर सकते हैं, जैसे इस टेंडेंसी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी, और लिक्विड को हम कहते हैं फ्लूइड। जो ये टेंडेंसी पोजेस करते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड। इसमें यही है गैसियस स्टेट यानी गैसेस। इनमें बहुत कम गैसेस की बात करें तो इनमें बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसलिए इसमें हम आराम से हाथ भी मार सकते हैं हवा में, बहुत इजी होता है। बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा, कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। डेंसिटी की बात करें तो बहुत कम होती है। गैसेस जो होती हैं सारी हाईली कंप्रेसिबल होती है और ये भी फ्लो करती हैं, इसलिए हम इन्हें भी फ्लूइड्स कहते हैं। अगर हम बात करें, ये तीन देखिए आप, सॉलिड, लिक्विड, गैस के इंटर स्पेस देखिए। सॉलिड में एकदम टाइटली पैक है, लिक्विड में थोड़ा टाइटली पैक है, गैसेस का देखिए इतना ज़्यादा स्पेस है। चलते हैं आगे। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब। और अगर हम मेन पे आए तो CNG, LPG जो हमारे घरों में यूज़ होती है खाना बनाने के लिए और कार्स, व्हीकल्स में, ये सब इससे ये कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। गैसेस को इतना कंप्रेस कर दिया जाता है कि ये अगर हम इन्हें कंप्रेस करें तो ये लिक्विड बन जाएंगे। गैसेस को कंप्रेस करते जाएंगे और टेम्परेचर को कूल करते जाएंगे तो ये गैसेस बन जाएंगी, गैसेस से लिक्विड बन जाएंगी। आप ये देखते हैं अगर गर्म फूड होता है उसकी स्मेल हमारे पास ज़्यादा आती है, दूर बैठे आती है, लेकिन अगर हम वही कोल्ड फूड यानी आइसक्रीम की बात करें तो उसकी स्मेल कम आती है। हॉट फूड में ज़्यादा स्मेल इसलिए आती है क्योंकि उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वो पोजेस कर लेते हैं। अब चलते हैं आगे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? हमें पता है मैटर चेंज अपनी स्टेट कर सकता है। जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल ले लें, वाटर को अगर हम कूल करें तो वो सॉलिड बन जाएगा, और अगर हम वही वाटर को हीट करें, टेम्परेचर लो करें, गैस बन जाएगा, गैस से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। वो बहुत सारे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैटर और चेंज इजीली स्टेट चेंज कर सकते हैं। चलते हैं आगे। सॉलिड जो होता है अगर हम उसे हीट करते हैं ना तो वो लिक्विड बन जाता है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर लेते हैं उसके मैटर, जो जल्दी वाइब्रेट करने लगते हैं और वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, तो लिक्विड बन जाता है। ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड का, वो हमारी इंडिकेशन होती है कि सॉलिड में कितनी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल में। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। के स्टैंड फॉर केल्विन।
द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग डेट इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट। मेल्टिंग यानी सॉलिड से लिक्विड में होना, और भी वो होती है आगे देखेंगे। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स एंड टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसकी टेम्परेचर सेम रहता है, तो कहाँ हीट एनर्जी जाती है। मैं बता दूँ, जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी टेम्परेचर वही रहता है, जबकि वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो हीट उसे सप्लाई करी जाती है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ओवरकम में यूज हो जाती है सारी, जिसकी वजह से वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय, यहाँ तक समझा दिए। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, और इसकी लेटेंट हीट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। अमाउंट हीट एनर्जी जो हमें चाहिए होती है 1 kg और सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हम कंपेयर करें वाटर और आइस को एक ही टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन को आप देख सकते हैं ऐसे। हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स एंड आइस एट द सेम टेम्परेचर। इसका मतलब समझ आया? मैं समझाता हूँ कि पार्टिकल जो होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पे, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है अगर हम कंपेयर करें आइस से, और सेम टेम्परेचर पे वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। व्हेन वी सप्लाई हीट इवन फार, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू, जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर में तो उसके पार्टिकल ज़्यादा जल्दी मूव करने लगते हैं, जिस वजह से वो गैस पे बन जाते हैं। अब सीखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन यहाँ पे हमने देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है, तो हम इसको देख के कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो हमें आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, किसमें? केल्विन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 में 273 प्लस कर देंगे, आ जाएगा केल्विन में, यानी 373 केल्विन इज द आंसर। और अगर ऐसे ही सेम आ जाएगी, इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अगर मान लो आ गया डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 473 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, नीचे जाके लिखता हूँ। 473 केल्विन को कन्वर्ट करना है हमें किसमें? डिग्री सेल्सियस में। तो क्या होएगा? 473 में से हम 273 माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, यानी 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमने देख लिया सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को अगर हमें लिक्विड में करना है तो हमें हीट करना पड़ेगा, लिक्विड को गैस में करना है तो हमें हीट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उल्टा चले तो हमें कूल करना पड़ेगा। अब चलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इनके नाम देखते हैं। सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे मेल्टिंग कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? फ्यूज़न। मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न। लिक्विड को गैस में करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। गैस को सॉलिड में करते हैं तो सब्लिमेशन, और सॉलिड को गैस में करते हैं तो भी सब्लिमेशन। और अगर हम गैस को लिक्विड में करते हैं तो कंडेंसेशन, और लिक्विड को सॉलिड में करते हैं तो सॉलिड बन रहा है, फ्रीजिंग कह सकते हैं, या फिर सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था कि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट चेंज आता है, सॉलिड से सीधा वो गैसियस में जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में गए, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है नैप्थेलिन बॉल्स।
मैथिलीन बॉल जैसे आप कपड़ों में रखते हैं वो लिक्विड में नहीं जाती, सीधा उड़ जाती है, गैस में जाती है। इसमें वही है, टेक सम एक्टिविटी में बता रहे हैं कि उन्हें सेपरेट या फिर उन्हें अलग कैसे करें। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। चाइना डिश में रखा, ऐसे सेटअप कर लिया सारा हमने अपैरेटस अपना, इन्वर्टेड फनल उसके ऊपर रखी चाइना डिश के ऊपर, और कॉटन प्लग रख दिया जिससे वो बाहर ना उड़ जाए। जैसे ही अब हम उसे हीट करेंगे तो यहाँ पे हमारा अमोनियम क्लोराइड रह जाएगा और जो लेफ्ट बचेगा वो होगा हमारा अमोनियम क्लोराइड। वेपर्स आएंगे वो सॉलिडिफाई करेंगे, ऐसे हमारे अलग हो जाएगा। और इसके नीचे वही है कि मैंने जो बताया था कि हम लिक्विफाई कर सकते हैं गैसेस को कंप्रेस और उसका टेम्परेचर चेंज करने पे। ये इतना ही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन से हम इवेपोरेशन हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन, और थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेंगे। तब तक टाटा बाय बाय, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगले में हम डाउट्स भी लेंगे, इसलिए डाउट जल्दी बताइएगा। जब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।